नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक नई ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। वो है कैलेंडर डेबिट स्प्रेड। कैलेंडर डेबिट स्प्रेड आप पुट बाय करके और पुट सेल कर सकते हैं, और कॉल बाय करके और कॉल सेल कर सकते हैं। क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड है तो ये इस मंथ की एक्सपायरी में हम इसको सेल करेंगे और अगली मंथ की एक्सपायरी में हम इसको बाय करेंगे। नेट नेट में डेबिट होगा, इसलिए हम इसको डेबिट स्प्रेड बोलेंगे। ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे पुट डेबिट स्प्रेड के बारे में। तो वो हम देखेंगे कि इसमें कैसे होता है। ठीक है ना। पुट डेबिट स्प्रेड के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। ये स्ट्रेटजी जो है वो मंथली इनकम के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। मार्केट में अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही वाइल्ड मूव्स एक डायरेक्शन में आ जाए, ये स्ट्रेटजी काम करती है। आपको एडजस्टमेंट्स ना के बराबर करने होते हैं और एक रीजनेबल रिटर्न आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं और देखते हैं क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हम लोग इसको 3 मंथली ट्रेड में चेक करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गए हम ऑप्शन में, ये हम गए ऑप्शन सिमुलेटर में। हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम लोग, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग 3 मंथ के लिए देखेंगे। मार्च का पूरा मंथ, अप्रैल का पूरा मंथ और मई का पूरा मंथ। कंटिन्यूअसली 3 मंथ हम देखेंगे। और 3 मंथ में अगर हम कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 29th को एक्सपायरी हुई। तो एक्सपायरी के नेक्स्ट डे हम हमेशा ट्रेड बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए एक्सपायरी डे की। उसके नेक्स्ट डे बना लिया। ठीक है। और उसका नेक्स्ट डे हो गया 1 मार्च। और उसके बाद हमें मंथ का एंड पे हमारा ये पे आउट डेट हो गई। और हमने पे आउट डेट है 28 मार्च, ये हो गई। 15 मिनट बाद 9:30 पे हमने स्ट्रेटजी बनाई। मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है 22,122 पे। तो हम 22,100 ये मान के चलते हैं। 22,100 276 हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है। हमने 22,100 को सेल कर दिया। और अब हम गए नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, हमने चूज की 25 अप्रैल। गेट ऑप्शन चेंज किया और कितना है? 22,122 है। 22,100 हमने वहां पे सेल किया है। तो 22,100 हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। देखिए। ठीक है। इस स्ट्रेटजी को बनाने में आपके लगभग 30 से 35 हजार रुपए खर्च होते हैं। ठीक है। और ये जो इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, ये क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड है, नेक्स्ट एक्सपायरी का इसमें आपने बाय किया हुआ है, तो ये जो जो है ये वेरी करता रहेगा। क्योंकि ये जो ऑप्शा में ये ये एग्जैक्ट नहीं दिखाता है इसको, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड है तो कैलेंडर में 2 एक्सपायरी इंक्लूड हो जाती है, तो ये रियल पिक्चर बन के नहीं आती है। उसी तरह ये जो रेंज है ये भी रियल बन के नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो इसको बहुत ज्यादा हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम लोग ट्रेड करेंगे ना, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इसके अंदर रेंजेस चेंज होने लगेंगी, प्रॉफिट चेंज होने लगेंगे, सब कुछ चेंज होने लगेगा। ठीक है ना। तो बिना किसी एडजस्टमेंट के चेंज होने लगेगा। अगर एडजस्टमेंट करके चेंज हो तो ठीक है, लेकिन बिना एडजस्टमेंट के ही ये सारी चीजें बदलने लगेंगी अभी जब हम लोग चलेंगे तो। ठीक है। तो चलिए इसको चलाते हैं। अच्छा, और इसमें हमारा, हम एग्जिट कब करेंगे? हमारा इसमें एडजस्टमेंट ये है कि अगर हमको इसमें लगभग 50% से 60% के बीच में हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है उसका 50-60% अगर हमको लॉस दिख रहा है, तो हम एग्जिट करके नया ट्रेड वहां पे खड़ा कर लेंगे। ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, चलने देंगे इसको। ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं।
ये पहले दिन ही मार्केट 280 पॉइंट चली गई, लेकिन आपको 612 रुपए का प्रॉफिट है। अभी कुछ नहीं है, अभी मार्केट वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब देखिए थोड़ा सा लॉस दिखा, इससे प्रॉफिट है। $2500, $3700 और हम आ गए एक्सपायरी वाले दिन, और 3700 का हमें अभी प्रॉफिट है। 3100, 3200, 2800, 2700। अब जैसे एक्सपायरी का दिन है, अब आपको 3200, 3100 मिल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे रेंज इधर है आपकी, ठीक है ना। आप कभी भी लॉस में भी जा सकते हैं, अगर बड़ा सा मूव आ गया एक डायरेक्शन में, तो आप इस समय भी निकल सकते हैं यहाँ से किसी भी टाइम, जिस टाइम आपको लगे कि सही है, क्योंकि प्रॉफिट जो आ जाए उसको घटाने से फायदा क्या है। और ये ट्रेड एग्जिट करना ही है आज। देखिए 1700 का हो गया, 2500, 15 मिनट आगे गए, 3500 का प्रॉफिट। आपको 3500 का प्रॉफिट हो गया इसमें 3:15 बजे। अगर हम 3:30 बजे लेके जाते हैं तो 3200 का प्रॉफिट आपको हो गया। आपने कितना पैसा लगाया है इसमें? 30 से 35 हजार रुपए, और आपको 3200 से 3500 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 8 से 10%। 10% आपने निकाला एक महीने में, एक ट्रेड में, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा कारगर होती है। अभी मैं आगे 2 मंथ और ट्राई करूंगा, देखते हैं कोई एडजस्टमेंट का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। तो ये हम लोग 1 अप्रैल ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आई थिंक यहाँ पे हॉलीडे रही होगी। तो चलिए हम 1 अप्रैल कर लेते हैं, 1 अप्रैल को। इसको रीसेट कर दिया हमने, और ये ऑप्शन गेट किया। मार्केट कहाँ पे? 22,493। अब 22,493 पे है, मतलब लगभग 500 पे है, 22,500 पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 22,500 को ही सेल कर देंगे, एट द मनी पे हम सेल कर देंगे। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में, मतलब 30 मई की एक्सपायरी में जाएंगे, गेट ऑप्शन चेंज करेंगे, और 22,500 को ही हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब देखिए 233 का हमें क्रेडिट मिला, 328 हमने डेबिट दिया, तो नेट नेट में हमने लगभग 95 पॉइंट का डेबिट दे दिया, ठीक है। अब हम यहां से इस ट्रेड को लेकर के चलते हैं। हमें रेंज कितनी मिली? रेंज मिली 493, मतलब 22,500 से 22,142, मतलब लगभग 350 पॉइंट। ये रेंज, और ये जो, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड है, तो ये चार्ट जो दिखा रहा है वो, और ये जो प्रॉफिट जो दिखा रहा है, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसमें आपको चला के ये दिखा दूंगा कि इसमें कैसे एडजस्टमेंट करना है अगर नीड है तो, ठीक है ना। और नहीं तो एट द एंड ऑफ द मंथ क्या हमें प्रॉफिट होता है। यहाँ के प्रॉफिट भी घटते बढ़ते रहेंगे, आप देखिएगा। ये देखिए पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन 1000 रुपए का लॉस, 500। फिर से मार्केट इधर आ गई, नीचे आ गई, फिर वापस
अब देखिए मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया, ठीक है ना, मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया। हम लोग कहाँ पर हैं? हमने शुरू किया था 22,500 पे और हम आ गए 21,850 पे, मतलब 150 और 500, 650 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है और आपका नुकसान कितना है? 3800 का, ठीक है ना। और अभी भी आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस क्राइटेरिया पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे करीब ये 4,500-5,000 का लॉस होगा, तब हम यहां पर से एग्जिट करेंगे और नई बना लेंगे, लेकिन अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। वापस आ गए, देखिए मार्केट में रिकवरी आई, हमको 3500 का प्रॉफिट होने लगा, 4500, 42, 5500, हम एक्सपायरी के दिन में हैं और एकदम सेंटर में है। देखिए आपने 8200 रुपए बनाए। अगेन आपने कितने पैसे लगाए? 30 से 32 हजार रुपए और आपने 8200 रुपए बनाए, ठीक है। मार्केट कहां पर है? हमने शुरू किया था 22,500 पे और मार्केट भी 570 पे ही ऊपर नीचे जाके फाइनली वहीं सेटल हो गई, ठीक है। हमें हमारी रेंज भी नहीं दिखी कहीं भी जहां हम एग्जिट करते, और फाइनली ये डिके हो गया, ठीक है। और डिके होकर के हमको इसमें 11,000 रुपए मिले और इसमें 3,000 का लॉस लिया हमने, नेट में पैसे बनाए और हम निकल गए, ठीक है। तो 2 महीने हो गए बिना किसी एडजस्टमेंट के हमने प्रॉफिट बनाया। अभी हम तीसरा भी ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा मंथ जो हम ट्राई करेंगे उसमें 25 को एक्सपायरी हो गई, हम 26 तारीख को लेंगे और मई के मंथ में 30 तारीख को एक्सपायरी है। हमने इसको रीसेट किया, हमने 15 मिनट हम आगे गए और हमने गेट ऑप्शन चेंज किया। मार्केट कहाँ है? 22,600 पे, ठीक है ना। तो 22,600 पे मार्केट है, 22,600 पे मार्केट है, ठीक है ना। तो हमने 22,600 को ही यहाँ पे सेल कर दिया और नेक्स्ट मंथ में हमने जा करके, नेक्स्ट मंथ हुआ जून, 27 जून, 27 जून की एक्सपायरी में गए गेट ऑप्शन किया और 22,600 को हमने यहाँ पे बाय कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको 3859 का प्रॉफिट दिखा रहा है, आपकी रेंज करीब 350 पॉइंट इस तरफ और करीब 400 पॉइंट ऊपर की तरफ है और 350 पॉइंट नीचे की तरफ। लेकिन ये रेंज, अगेन मैं वही कहूंगा कि ये रेंज आप जो है इसको देखेंगे कि ये एडजस्ट होती चली जाती है, ठीक है। और एक चीज और, क्योंकि इसके अंदर ये कैलेंडर स्प्रेड है और ये मंथली स्ट्रेटजी है, इसमें एक चीज और कि आपको जल्दी प्रॉफिट नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। इसमें टाइम के हिसाब से ही प्रॉफिट दिखेगा। अभी देखिए आपको 3-4 दिन हुए, लगभग आपको 1 वीक हुआ और 1 वीक में आपको 2200 रुपए इसमें मिल चुके हैं, ठीक है। आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में है हम लोग, चल रहे हैं डेली बेसिस पे। अब देख रहे हैं आप ये रेंज भी चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं मैं कह रहा था रेंज चेंज होती चली जाएगी, रेंज चेंज हो गई, प्रॉफिट यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। हम लोग देखिए, ये देखिए
30 मिनट्स और आगे चलते हैं। 3:15 बजा और हमें 6500 रुपीज मिल गए। 3:15 बजे हम एग्जिट कर सकते हैं। 3:30 बजे देखिए क्या होता है, लगभग वही। तो आपने 3 महीने देखे, तीनों महीनों में आप जो है प्रॉफिटेबल रहे, बिना किसी एडजस्टमेंट के प्रॉफिटेबल रहे। तो ये स्ट्रैटेजी मंथली इनकम के लिए, एक अच्छे रिटर्न के लिए बहुत कारगर है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट में कोई ऐसा मूव आ जाए जो कि बिल्कुल मार्केट को एक तरफा घुमा के रख दे, ये स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर हुई होगी। ठीक है, आपको एट द मनी पे आपको पुट सेल करना है करेंट मंथ का, और नेक्स्ट मंथ का एट द मनी का पुट बाय करना है, और मंथली बेसिस पे उसको लेके जाना है। और जहां भी आपको लगे कि आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया, आप अपने रिटर्न से खुश हैं, तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लगे मार्केट के अंदर ऐसा मूव आ रहा है, कहीं रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क बन रहा है, तो वहां पर भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।